डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और खास तौर पे तुमसे तो बिल्कुल। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मसला चलता ही रहेगा ना, तुम्हारे इश्यूज कभी खत्म नहीं होंगे। शाजिया, फॉर गॉड्स सेक, रिश्तों का एहसास करो, उनकी इज्जत करो। भरोसा क्यों नहीं कर सकती हो तुम मुझ पे? खावर साहब, आप आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शन सुनेंगे। मिस्टर अदनान की बिल्कुल नहीं। करेक्ट? यस मैम। थैंक यू। आप क्या लेने आई हो? सॉरी अदनान, मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया है। ये भी भूल गई थी कि मैं ही मां नहीं बन सकती, और तुमने ये सब कुछ मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया है। तुम्हारी ख्वाहिश से ज्यादा मुझे अपनी मां से प्यार है। तुम नहीं जानती कि कितनी अज़ियत गुजारी है उन्होंने। वो नेहा नेहा पुकारती रही और जालिमों ने पहरे बिठाए हुए थे उस पर, और जब वो आई तो मेरी मां मेरी कायनात छोड़कर जा चुकी थी। सब कुछ खत्म हो गया था मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। को संभालो अदनान। कैसे संभालूं मैं? बिना मैं 6 महीने का था जब अब्बू की डेथ हुई। मेरी मां ने बाप बनकर, भाई बनकर और बहन बनकर पाला है मुझे, लेकिन उन जालिमों ने वो तमाम रिश्ते छीन लिए मुझसे। सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ छीन लिया। अदनान, संभालो खुद को प्लीज। देखो बीना, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम भी। अदनान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। हर रूप प्यारा है मुझे तुम्हारा, यकीन करो मेरा। I love you, अदनान। I love you too. काशी, अब तू दिल लगा के पढ़ेगा। आगे तेरे मार्क्स कितने कम आए? राबिया बाजी, घर के हालात भी तो देखें। मैं तो हर वक्त परेशान ही रहता हूँ, ऊपर से अम्मा जी का रवैया। बस छोड़ दे आप। काशी, माँ जी को तो हमारे अब्बा नहीं ठीक कर पाए, तो तू क्या करेगा? तू अच्छा है ना, सबका ख्याल रखा कर, सबके काम कर। जी जी, तो आप ठीक कह रही हैं, सब हमारे अपने। ये क्या हो रहा है तुझे? कुछ नहीं, कुछ दिनों से हल्का सा पेट में दर्द है। तो डॉक्टर को दिखाया तूने? राबिया बाजी, रिपोर्ट्स तो मेरी सारी ठीक आई थी, फिर पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं शिराज से कहूंगी, वो तुझे डॉक्टर पे ले जाएंगे। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे बहनोई हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं ठीक हूँ। तुझे कब से रिश्तों का भरम रखना आ गया? अरे राबिया बाजी, जिसको रिश्तों का भरम ना रखना है वो भी भला कोई इंसान है। मेरा भाई कितना ज़हीन हो गया। और भी ज्यादा हो जाऊंगा अगर आप एक अच्छा सा लस्सी का ग्लास पिला दें। अभी लेकर आती हूँ, तू पढ़ाई कर।
क्या हुआ है जनाब? क्यों मुंह फूला हुआ है? फिर वही बच्चे वाला इश्यू? इसलिए कि मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है। और फैसल मैं खुद भी उस कमी को महसूस करती हूँ। भाई कैसी कमी महसूस होती है आपको? इतना बड़ा बच्चा खड़ा है आपके सामने, आप मुझे प्यार दें, लाड करें, नाज नखरे उठाएं, क्या प्रॉब्लम? आपकी ये डिप्लोमेटिक बातें मेरा मूड नहीं ठीक करेंगे। बच्ची नहीं हूँ। भाई डिप्लोमेटिक बातें और झूठे वादे तो पार्लियामेंटेरियंस करते हैं अवाम के सामने। आप तो मेरी सल्तनत है। बातें बनाना ना आपसे सीखे कोई, और नखरे दिखाना आपसे। मैंने कब आपको नखरे दिखाए? और क्या, हर वक्त नखरे दिखाती रहती हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं, आपसे दो बोल प्यार के बोलना चाहते हैं, जरा बात करना चाहते हैं, मगर आपका मूड ही कभी सही नहीं होता। आप जानते हैं ना, मेरी जिंदगी की हकीकत सिर्फ आप हैं। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। अब जरा करीब तो आइए। क्या हो गया फैसल आपको? अरे चाय पियेंगे? हाँ, और कुछ तो नसीब में है नहीं। हाँ। काशी तुझे राबिया से ये पैसे नहीं लेने चाहिए थे। अली भाई, जब हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं और अगर वो मदद करना चाहती थी तो मैं पैसे क्यों ना लेता उनसे? यार कह तो तू ठीक रहा है, मगर इस तरह इस घर की खुददारी सबकी नजरों में गिर जाएगी। यार अली भाई, मैंने उनसे कह दिया है कि वो आज के बाद कोई ऐसी मदद ना लेके आए। जो करेंगे हम खुद ही करेंगे। हाँ, मिलकर सब ठीक कर लेंगे। तू ये पैसे राबिया को वापस कर दे। नहीं, ये पैसे आप अपने पास रखें। अगर वापस किए तो वो नाराज हो जाएंगे। काशी पुत्र, बड़े ही अफसोस है ना तुझे इस अली पे एतबार है और अपनी माँ पे एतबार नहीं है। भला बेटे ऐसे होते होते। बड़ा मन होता पप्पी जी, ये पैसे मैं कभी जाया नहीं होने दूंगा। देखा तूने किस कदर जुर्रत इसमें आ गई मेरे सामने है। सारे खानदान में सबसे बड़ा दुश्मन मेरा यही है बस। इसलिए क्योंकि आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। आ जाए अली भाई। आ जाए अली भाई, आ जाए अली भाई। पागल ही हो गया मेरा बेटा तो। जादू ही कर दिया मुझे लगता है इस अली ने, काले ने। आ रही हूँ, नौकर ही बनाया हुआ है मुझे। मीना, तुम कहाँ चली गई थी? क्यों? बहुत याद आ रही थी मेरी। नहीं, याद नहीं। तुम हर वक्त मेरे पास जो होती हो, मेरे आसपास। वो भूख लगी थी मुझे। तो नेहा घर पे थी, उसको कह दिया होता। क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो कि मैं कोई भी काम तुम्हारे बगैर। रहने दो, क्यों मना रहे हो मुझे? शक कर रही हो तुम? अदनान, कभी कभी मुझे तरस आने लगता है तुम पे। तुम्हारी शख्सियत पटके रह गई है। मेरे पास आते हो तो सरापाए मोहब्बत बन जाते हो, नेहा के पास जाते हो तो इंतकाम। धोखा मुझे दे रहे हो या फिर नेहा को? मीना, मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है कि मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ, खुद को ही पता नहीं किस सिमत में ले जा रहा हूँ। सिमतों का तायुन नहीं कर सकते तो सफर तर्क कर दो अदनान। क्या मतलब है तुम्हारा? बगैर सिमत चलने वाले
कभी कभी मंजिल से बहुत दूर निकल जाते हैं अदनान, या फिर जिंदगी के सहरा में गुम हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। फोन क्यों नहीं मिल रहा? तुम नेहा को फोन कर रही थी? तो फैसल मैं कोई जुर्म तो नहीं कर रही थी? कर रही थी तुम जुर्म। इस घर में नेहा को फोन करना जुर्म है, क्योंकि हमारे घर की बर्बादी की वजह, कमाल अंकल के घर की बर्बादी की वजह नेहा है। और नेहा की बर्बादी की वजह कौन है, ये कभी सोचा है आपने? आप लोगों की जिद और आप लोगों की नफरत। कोई नफरत नहीं करता नेहा से, लेकिन खुद को अदनान से वाबस्ता करके उसने अपने आप को काबिल नफरत बना लिया है। नेहा ने कोई जुर्म नहीं किया है शादी करके। अच्छा, ये जुर्म नहीं है? अपने पुराने ससुराल को छोड़कर माँ बाप को बताए बगैर नए ससुराल चली गई, ये जुर्म नहीं तो और क्या है? फैसल वो निकाह करके गई है, भाग कर नहीं गई, और इस निकाह का हक उसे अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ने बेटी को माँ बाप की इज्जत रखने का भी कहा है। ऐसे सवाब का क्या फायदा जो गुनाह करके हासिल हुआ हो? हम नेहा को यूं बेयार और मददगार नहीं छोड़ सकते फैसल। मुझे एक बात बताओ ज़ारा, कभी नेहा, कभी सबा, कभी अम्मी अब्बू, तुम्हें हर वक्त किसी और की परेशानी क्यों पड़ी हुई होती है? मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं सबको एक साथ देखना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। यूं लोगों को खुश कर करके उन्हें एक दूसरे से मिला के तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। मैं नेहा को फोन जरूर करूंगी। बहरहाल मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। आज तुम नेहा को इस घर में बुलाओगी, कल ठीक इसी तरह तुम अदनान को भी इस घर में लेके आओगी। बस शुक्र है आपने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। अब इस हकीकत को कबूल करने के बारे में भी सोच लीजिएगा। ज़ारा, अदनान, तुमने नेहा को इस घर तक महदूद करके अच्छा नहीं किया। उसको उसके माँ बाप के घर तो जाने दो। मैंने उसे कभी जाने से नहीं रोका, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके माँ बाप भी उसे अब कबूल नहीं करेंगे। नहीं अदनान, मैं ये नहीं मान सकती। माँ बाप चाहे जितने भी संगदिल हो जाएं, बच्चे चाहे माँ बाप के जितने भी खिलाफ चले जाएं, लेकिन माँ बाप बच्चों से दूर नहीं रह सकते। ये नेहा ने कहा तुमसे? देखो अदनान, तुम चाहते हो ना नेहा के माँ बाप उसकी इस हालत पे रोएं, चिल्लाएं, गम मनाएं, तो तुम नेहा को उनसे मिलने दो। उससे क्या होगा? नेहा अपने भाई या बाप से जो बात ना कर सकेगी वो अपनी माँ से जरूर डिस्कस करेगी। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन नेहा इस बात के लिए राजी नहीं है। तो तुम उसको तैयार करो। मैं करूं? हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर तुम मोहब्बत से मनाओगे ना तो मान जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है अगर नेहा के माँ बाप ने उसे एक बार सहारा दे दिया तो पलट के अदनान की तरफ कभी नहीं आएगी। राबिया, तुम इन्हें समझाती क्यों नहीं? हद कर दिए फुप्पी जी ने, खुदगर्जी की। तू ना बोल बीच में। भूल गया वो दिन जब बेबे जी ने मुझे कितनी जोर जोर से चपेड़े भी मारी थी और धक्के भी दिए थे? तो आप मेरे मुंह पर चढ़ मार लेती। दादी जी माँ है आपकी, अगर मार लिया तो क्या हुआ? वो तू तो है ही इस काबिल बेटा, तेरी तो शक्ल ही ऐसी है कि तुझे उठते बैठते लोग चपेड़े मारे, भुज्जे मारे तुझे। मेरा तो कोई स्टैंडर्ड है, कोई क्लास है मेरी। मैं ऐਵੇਂ नहीं हर किसी को यूं करती होती, मेरी नहीं आदत। माँ जी बस कर जाए, मेरी बात का जवाब दे जो मैं आपसे पूछ रही हूँ।
क्या जवाब दूं भाई मैं तुझे? हैं क्या जवाब दूं किस बात का तुझे? वो सुबह का तेरा खामंद आया हुआ बीसना जैसा और वो घुस के बैठा हुआ है सब और अहमद के कमरे में बातें कर रहा है मिलके। ये ना उससे हुआ कि जाके सास के कमरे में जाए, कोई इज्जत करे सास को, कोई इतनी अमीर सास को सलाम करे। हैं ये नहीं हो उससे। या अल्लाह माँ जी बस करे। ये तुम्हारी बात सुनेंगी नहीं वैसे। तो ना सुने, मैं भी आइंदा यहाँ नहीं आऊंगी, जा रही हूँ मैं। जाती है तो जाए, मैं क्या करूं? मुझे कैसे धमकियां देके जा रही है? मेरी दौलत तो किसी को हजम होती ही नहीं, सड़ सड़ के सबका बुरा हाल है। जानते भी हैं कि मैं जुलेखा मिल आनर हूँ, हैं? और पैसे मांगने के लिए वैसे सारा टब्बर चंदा लेने फिर मेरे पास आ जाएगा, बातें भी मुझे सुना जाएगा और चंदा भी मांगेगा मुझसे। आपकी दौलत आपसे खुद हजम नहीं होगी, देख लेना आप। बड़ी बदतमीज है, सारा टब्बर ही बदतमीजों का है। कोई तमीज नहीं किसी बड़े छोटे का, कोई अदब लिहाज। मैंने तो सारी जिंदगी बड़ों की इज्जत की है, कभी चूं नहीं की किसी बड़े के आगे, नजरें झुका के मैंने बात की है हमेशा। हैं कोई शर्म नहीं है मुझे, क्या खुद ही सजा मिलेगी अल्लाह मियां की तरफ से। इनको क्या कर सकते हैं? रात भर सोई नहीं मैं। हाँ वो बस आंख लग गई थी। तुम्हें पता है ना, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी आंख नहीं लग सकती। मैं पूरी रात तुम्हारा यहां इंतजार करती रही हूं। मगर नेहा का भी तो हक है ना? बिल्कुल है, लेकिन जब मैं इजाजत दूं सिर्फ तब। ठीक है, आज के बाद सांस भी लूंगा ना तो तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं लूंगा। खुश? तुम्हें पता है, तुम्हारी सांसें तो पहले ही मेरे काबू में है। राज करती हूं मैं इस घर पर। लेकिन अब मैं ये होने नहीं दूंगी कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम नेहा की जुल्फों तले जाके सो जाओ। रहम खाने का ये मतलब नहीं होता कि मैं अपने ही हक से महरूम हो जाऊं। खुश तो होना तो। अभी तक तुम्हारे दिल से मेरी खुशी की फिक्र नहीं गई। दिमाग से नहीं बल्कि दिल से भी। और जिनकी खुशियों की दुआ दिल मांगता हो उनकी फिक्र तो लगी रहती है ना। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए हमेशा दुआ मांगते हो। राबिया, तुम खुश तो हो ना? हाँ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे लिए दिल से दुआ मांगते हो, और दुआ मांगना कभी भूलना मत। नहीं, कभी भी नहीं। राबिया, जी राबिया, आई। इस घर में मुझे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अजियत मिलती है। एक पल भी कभी मुझे सुकून का नसीब नहीं हुआ है आज इस घर में। शाजिया, सुकून इंसान के दिल के अंदर होता है। पॉजिटिव अप्रोच रखोगी तो देखना सब ठीक हो जाएगा, वरना तुम्हारी ये मनफी सोच है ना, दीमक की तरह तुम्हारे दिमाग को चाट जाएगी। अच्छा, अगर ये सिर्फ शक है तो इतना बुरा क्यों लगता है? बहुतान हर इंसान को बुरा लगता है अम्मी जी। काश आप इस बात की हकीकत को समझ पाते।